2G स्कैम आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम था। The 2G scam was the biggest scandal of corruption since independence. आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे 122 लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया है और हेवी कॉस्ट भी लगाया है। बीजेपी इस पूरे मामले में 2008 से ही कैंपेन कर रही थी। आपको याद होगा कि जब ये विषय आया था तो एफआईआर सीवीसी के निर्देश पर हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया था। कपिल सिब्बल ने जीरो लॉस की बात कही थी जब 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर और संसद के बाहर कहा था कि पुराने नियमों का पालन करके कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री ने राजा को निर्दोष भी बताया था। द प्राइम मिनिस्टर इवन गेव द सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस टू मिस्टर राजा इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे लाइसेंसेस के निर्णय में भारी अनियमितता पाते हुए उसे क्वॉश कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड मैसिव इरेगुलरिटीज इन दिस एलोकेशंस एंड हैव क्वॉश्ड इट। कुछ लोग इन कंपनियों के शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं कि वो नीचे गिर रहा है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे इज द इंडेक्स ऑफ इंडियाज इंटेग्रिटी हैज गॉन वेरी हाई। भारत की ईमानदारी के साख का शेयर आज बहुत आगे चला गया है। दुनिया भर में 2G स्कैम के कारण हमारी बदनामी हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के निर्णय की प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर आज गंभीर चोट हुई है। द इंटायर क्रेडिबिलिटी of the decision making process of this government stands shattered. आपको हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी ने अपने कई प्रस्तावों में कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि पूरे निर्णय में स्पेक्ट्रम प्राइसिंग के निर्धारण में आपकी भी भूमिका रही है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि श्री राजा और श्री चिदम्बरम ने मिलकर फैसला करके मुझे बताया और जो दोनों के बीच डिफरेंसेस था उसका समाधान हो गया। आज सारे लाइसेंसेस गलत पाए गए। प्रधानमंत्री जी, क्या कोई अपनी जवाबदारी आज लेंगे आप? आपकी सरकार के इतने बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, विल यू टेक सम अकाउंटेबिलिटी टुडे? You lost in the CVC case. The appointment was quashed. Yesterday, you took shelter under the PMO in the case of sanction. PMO without PM is nothing. And today is this decision of quashing the entire allocation of 122 licenses. Will you take up some accountability? प्रधानमंत्री जी, देश आपकी जवाबदारी के बारे में जानना चाहता है कि बार बार आपके निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया है और आप खामोश रहते हैं। आज के इस इतने बड़े निर्णय के बाद देश प्रधानमंत्री का जवाब जानना चाहता है और बीजेपी मांग करती है कि प्रधानमंत्री उत्तर दें, क्या कहना है उनको। और बीजेपी विशेष रूप से आज सोनिया गांधी से सवाल करना चाहती है। सोनिया गांधी जी, आप इस सरकार की सबसे बड़ी नेता हैं, अब आप कुछ बोलेंगी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में जाकर आपको विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाती हैं आप। क्या आपकी सरकार के इस इतने बड़े निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निरस्त किया है, जिसमें भारी गड़बड़ियां हुई हैं, क्या कुछ बोलेंगी? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क Srimati Sonia Gandhi, will she now speak? She is the biggest leader of this government. She is the chairman of the NSE. Will she now speak
when the decision-making process of our own government stands deeply shattered. मित्रों, श्री चिदम्बरम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की उस दलील को निरस्त कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का आग्रह नहीं किया गया था। आप याद करिए कि सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये दलील दी गई कि चिदम्बरम के इस मामले में जांच की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। द सीबीआई रिपीटेडली sought to defend Mr. Chidambaram before the Supreme Court that there is nothing to investigate against him. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को रिजेक्ट किया है और कहा है इस मामले में स्पेशल जज कार्रवाई करेंगे सुनने के बाद। हम बताना चाहेंगे, जो हमने पहले भी कहा है, किस प्रकार से श्री चिदम्बरम के ऊपर हमने भी कहा, डॉक्यूमेंट्स के साथ कहा, बाकी ने कहा, आप लोगों ने भी कहा मीडिया के माध्यम से कि उनके पदाधिकारी बार बार ये कहते थे तत्कालीन वित्त मंत्रालय में कि इस पूरे स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए, और चिदम्बरम साहब ने उस अनुशंसा को निरस्त कर दिया। मिस्टर चिदम्बरम rejected the repeated plea of his senior officers that the spectrum pricing must be determined through market mechanism. और उन्होंने वही किया जो राजा ने उनको कहा करने के लिए, या उन्होंने वही किया जो उन्होंने राजा को कहा करने के लिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस दलील को रिजेक्ट कर दिया है तो चिदम्बरम का केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहने का कोई नैतिक वैधानिक अधिकार नहीं है। The position of Mr. Chidambaram in the Union Council of Ministers stands very much untenable, very vulnerable. He has got no moral, legal right to stay in the cabinet with a severe sword hanging over his head. कल भी पहले भी हम उनके बारे में मांग कर चुके हैं, आप जानते हैं। आज हम प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री जी, क्या अभी भी आप चिदम्बरम में अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करेंगे, क्या अब कोई कार्रवाई करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वुड यू नाउ टेक सम एक्शन अगेंस्ट मिस्टर चिदम्बरम, और यू विल कंटिन्यू टू एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस in him in spite of so much of evidence coming and even the Supreme Court refusing to entertain the plea that his role needs not be investigated. मित्रों, हम ऐसा मानते हैं कि आज हिंदुस्तान की साख बढ़ी है इस निर्णय के बाद। आज आम हिंदुस्तानी ने बहुत गर्व का अनुभव किया है, जो इन निर्णयों के कारण आज हमको ये कहने में कोई बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा यूपीए सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं रहती है। Today we are constrained to observe, in the light of today's decision, that many major policy decision and execution of the UPA government lack transparency, honesty and credibility. Therefore, the Supreme Court has been constrained to take these decisions which have been fraught with very severe and massive irregularities. मित्रों, मुझे अपनी ओर से बस इतना ही करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। But there is no exoneration either. That's what I'm saying. You are very right. The CBI has elaborately argued for days together that the role of Mr. Chidambaram need not be investigated. Mr. Chidambaram has also kept a lawyer himself, senior lawyer. He also argued the same. But the Supreme Court did not feel to exonerate him, that his role need not be investigated. Therefore, the upshot of today's order is that his role has to be investigated, but a special court is already taken up the matter. It shall be done there. That is what the conclusion is. धन्यवाद।